आज हम एक कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि एक जिंदगी को महसूस करेंगे। एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां एक शब्द नालायक एक पहचान में बदल जाता है और फिर वही पहचान मेहनत और हौसले से एक मिसाल बन जाती है। तो ये सब शुरू होता है सरस्वतीपुर नाम के एक छोटे से गांव से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और जहां हर बच्चे का भविष्य पूरे गांव का भविष्य माना जाता है। और इसी गांव में हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है, एक नालायक की दुनिया का पन्ना। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने एक नाम दिया था और उसने उस नाम को अपनी किस्मत मान लिया था। उसका असली नाम तो अमन था, पर यह नाम शायद ही किसी को याद था। सबके लिए वो बस नालायक था। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ठप्पा था जो उसके नाम से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। स्कूल में उसकी जगह फिक्स थी, सबसे आखिरी बेंच। उसकी कॉपियां हमेशा अधूरी रहती, किताबें फटी हुई, और रिजल्ट वो तो जैसे लाल स्याही से उसकी नाकामी पर हर बार एक सरकारी मोहर लगा देता था। क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा ध्यान उसका खिड़की के बाहर की दुनिया में रहता था। उसकी टीचर भी बेचारी क्या करते, वो तो समझाते थे, अमन बेटा, पढ़ाई ही असली ताकत है, आज मेहनत कर लो, कल पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। ये शब्द उसके कानों तक तो पहुंचते थे, पर दिल में उतरने से पहले ही हवा हो जाते थे। घर पर मानो दो अलग अलग दुनियाएं बसती थी। एक तरफ थे माँ बाप जो कहते थे, बेटा हम गरीब लोग हैं, तुझे देने के लिए जायदाद नहीं बस अच्छी तालीम ही दे सकते हैं। और दूसरी तरफ था अमन, जिसका एक ही जवाब होता, ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ और कर लूंगा। और फिर वो हुआ जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जब बाहर की आवाजें आपके अंदर की आवाज बन जाती हैं। धीरे धीरे अमन ने भी ये मान लिया कि हाँ, वो सच में नालायक है। अब ये सिर्फ लोगों का दिया हुआ नाम नहीं था, ये उसकी अपनी पहचान बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर घने अंधेरे के बाद एक सुबह होती है। अमन की जिंदगी में भी उम्मीद की एक ऐसी ही किरण आने वाली थी जो इस अंधेरे को चीरने वाली थी। एक दिन स्कूल में कुछ अलग हुआ। एक चमकती हुई सरकारी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक आईएएस अफसर उतरे। उनकी वर्दी, उनका आत्मविश्वास, उनकी चाल, गांव के बच्चों ने ऐसा रुतबा पहले कभी नहीं देखा था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती कामयाबी लग रहे थे। अमन हमेशा की तरह भीड़ में कहीं पीछे गुम था। तभी एक टीचर ने हिम्मत करके उस अफसर से पूछ ही लिया, सर, आपकी इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? अफसर हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वो शब्द नहीं, बिजली थे। उन्होंने कहा, मेरे पिता रिक्शा चलाते थे और लोग मुझे भी नालायक ही बुलाते थे। पर एक दिन मैंने फैसला किया, या तो आज जी जान लगाकर मेहनत कर लूंगा या फिर पूरी जिंदगी इसी नालायकी के लिए अफसोस करता रहूंगा। ये जवाब अमन के कानों में नहीं, सीधा दिल में उतरा, क्योंकि ये किसी और की नहीं, ये तो उसी की कहानी थी। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। उस एक आवाज ने अमन के अंदर सालों से सोए हुए आत्मविश्वास को झिंझोड़कर जगा दिया था। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बस वही अफसर का चेहरा और कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, या तो मेहनत या जिंदगी भर अफसोस। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। और उसी उथल पुथल में आधी रात को उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी। और फिर दरवाजे पर रखे पिता के फटे हुए जूतों पर। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी नालायकी की कीमत उसके माँ बाप चुका रहे थे, अपनी ख्वाहिशों को मारकर, अपनी जरूरतों को टालकर। और तब पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगर मैं आज भी नहीं बदला तो क्या सच में मैं हमेशा के लिए यही नालायक बनकर रह जाऊंगा? अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां संकल्प एक साधना बन जाता है, जहां बातें खत्म होती हैं और असल संघर्ष शुरू होता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक नया अमन भी जागा था। जो लड़का स्कूल में सबसे आखिर में आता था, वो आज सबसे पहले पहुंचा था। उसने अपने टीचर से कहा, सर, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं बदलना चाहता हूं। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। वो 1000 बार गिरा, वो कई बार हारा, वो अकेले में रोया भी, पर इस बार एक फर्क था। इस बार वो भागा नहीं, वो टिका रहा। अब उसकी जिंदगी का एक ही रूटीन था, दिन स्कूल की किताबों के साथ और रातें लैंप की रोशनी के साथ।
जब सारा गांव सो जाता था तब अमन जागकर अपने भविष्य को लिख रहा था। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं ना, तो दुनिया मजाक तो उड़ाती ही है। उसके दोस्त भी हंसते, क्यों भाई, बड़ा अफसर बनेगा क्या? पर अमन बस मुस्कुरा देता। वो जानता था कि उसका जवाब बातों से नहीं, वक्त से मिलेगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। इस बीच अमन ने बोर्ड के इम्तिहान पास किए, कॉलेज पहुंचा और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। इस सफर में वो अनगिनत बार फेल हुआ, लेकिन हर नाकामी के बाद उसे बस एक ही आवाज सुनाई देती, या तो मेहनत या जिंदगी भर अफसोस। और फिर इतने सालों के इंतजार, मेहनत और तपस्या के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो दिन जब इस लंबे संघर्ष को अपनी मंजिल मिलनी थी। नतीजों का दिन था। पूरे गांव की नजरें उस एक लिस्ट पर थीं। अमन की धड़कनें तेज थीं, माँ बाप की आंखों में उम्मीद भी थी और सालों का डर भी। और फिर लिस्ट में वो नाम चमक उठा, अमन IAS। एक झटके में नालायक का वो दाग हमेशा के लिए मिट गया था। उस दिन पूरे गांव की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू तानों के नहीं, गर्व के थे। और उसके पिता की आंखों से बहता हर आंसू उनके उन फटे हुए जूतों का हिसाब चुका रहा था। कई साल बाद अमन उसी स्कूल के मंच पर एक IAS अफसर बनकर खड़ा था। उसने बच्चों को देखकर कहा, अगर आज आप में से किसी को भी लगता है कि वो नालायक है, तो बस एक बात याद रखना, कोई भी जन्म से नालायक नहीं होता। नालायकी तब मिलती है जब हम मेहनत करने से हार मान लेते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि दुनिया हमें क्या कहती है, हमारी पहचान तो इस बात से बनती है कि हम खुद के लिए क्या करते हैं।